This conference will now be recorded. सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया था, ओपन करा था डेटा डॉट टीएक्सटी और मोड क्या डाल दिया था मैंने आर। डेटा डॉट टीएक्सटी के अंदर हमने फाइल की नाम और लोकेशन पास कराएंगे, क्योंकि जो हमारा जहाँ पे हमारा प्रोग्राम है वहीं पे हमारी फाइल सेव है, तो हमने फाइल का पाथ नहीं लिखा, जस्ट फाइल का नाम लिखा। अगर ये फाइल किसी अदर लोकेशन पे होती तो हम उसका पूरा पूरा पाथ मेंशन करते हैं। मोड हमने यहाँ पे क्या दिया आर, तो ये क्या करेगा, ओपन फंक्शन इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा, इस फाइल को ओपन करेगा कंटेंट को रीड करने के लिए, और जितने भी कंटेंट है वो कहाँ पे स्टोर कर देगा, इस एफ वेरिएबल के अंदर। नाउ अब ये पूरे पूरे कंटेंट कहाँ पे आ गए, के अंदर अब हमें क्या करना है, इसको रीड करना है। तो रीड हमारे पास एक फंक्शन होता है जो एक फाइल है कंटेंट को रीड करेगा और उसको यहाँ पे प्रिंट करा देगा। अब मैं सेव करके इसको रन करता हूँ। CD ई ड्राइव के अंदर फाइल अवेलेबल है, स्टूडेंट डेटा ML बेसिक FHL, और फाइल का नाम लिख दिया मैंने r1.py। तो उस फाइल के जितने भी कंटेंट हमने यहाँ पे लिखे थे वो सारे के सारे कंटेंट फाइल के अंदर डिस्प्ले हो गए। बट ये सारे के सारे कंटेंट एट ए टाइम पे क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। और मान लेते हैं कि इसी टेक्स्ट फाइल के अंदर हमारी किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है या किसी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है, तो पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन को एक साथ क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। बट हम चाहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ रीड ना हो, लाइन बाय लाइन रीड हो। तो जो आपका ये रीड मेथड होता है, पूरी पूरी फाइल कंटेंट को एक साथ क्या कर लेता है, रीड कर लेता है। बट हम चाहते हैं कि जो हमारे कंटेंट है वो लाइन बाय लाइन रीड हो। सो हमारे पास मेथड होता है रीड लाइन, जो एक पर्टिकुलर फाइल कंटेंट को लाइन बाय लाइन रीड करेगा। सो अब मैंने यहाँ पे लिखा s इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइन। रीड मेथड पूरे पूरे कंटेंट को एक साथ रीड कर लेगा। अगर उन्हीं कंटेंट को हमें लाइन बाय लाइन रीड करना है तो हमारे पास फंक्शन होता है रीड लाइन फंक्शन। देन क्या कर देंगे, इस को हम क्लोज कर देंगे। अब इस फाइल को मैंने सेव करा और यहाँ पे लिखा मैंने r2.py, प्रिंट करा देंगे s को। r2.py जैसे रन करा तो जो उसकी पहली लाइन थी फाइल की, पहली लाइन मीन जो हमारे पास फाइल थी डेटा डॉट टीएक्सटी वो ये थी। उसके अंदर हमारे पास जो पहली लाइन थी उसने पूरी पहली लाइन को रीड करा, ये पहली लाइन उसको उसने रीड करा, लेकिन नेक्स्ट वाली लाइन को रीड नहीं करा, क्योंकि जो रीड लाइन फंक्शन है वो लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करेगा। यानी कि पहली लाइन रीड करी, जंप करके कहाँ पाएगा, नेक्स्ट लाइन पे, इसके बाद कहाँ पाएगा, नेक्स्ट लाइन पे। यानी कि जितनी बार हम रीड लाइन को कॉल करेंगे उतनी बार लाइन क्या करेगा, रीड करेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो एक टाइम पे एक सिंगल लाइन को रीड करेगा। तो जितनी बार जितनी भी लाइन होगी उसके अंदर उतनी बार हम क्या करेंगे, रीड लाइन फंक्शन को कॉल करेंगे। सो अगर मान लिया 500 लाइन है या 1000 ऑफ लाइन है तो हमें उतनी बार क्या करना पड़ेगा, लूप रीड लाइन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं। लेकिन लूप चलाने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, कंडीशन कि लूप हमें कहाँ तक चलाना है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि देखो, ये जो हमारे पास रीड लाइन मेथड है, पहली लाइन को रीड करा, जंप करके दूसरी लाइन पे आएगा, तीसरी लाइन को रीड करेगा, ऐसे एक टाइम पे रीड करते करते वो लास्ट में आएगा। अब लास्ट में तो यहाँ पे कोई लाइन है नहीं, तो उस केस में क्या आएगा, उसके अंदर नल आएगा। तो यानी कि जब वो लास्ट वाली लाइन तक डेटा को रीड कर लेगा और उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा तो वहां पे कोई डेटा नहीं आएगा, तो उसके अंदर क्या आएगा, नल आएगा। तो जब तक रीड लाइन मेथड के थ्रू नल वैल्यू रीड नहीं हो जाती है तब तक क्या होता रहे, हमारा लूप चलता रहे। तो अब यहाँ पे लूप चला देंगे हम, while s, ठीक है। अब एस स्ट्रिंग वेरिएबल है क्योंकि एस के अंदर एक स्ट्रिंग डेटा आएगा, और स्ट्रिंग वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिंग वेरिएबल की नल होती है। तो यहाँ पे हमें नॉट इक्वल टू नल लिखने की जरूरत नहीं है, या तो आप नॉट इक्वल टू नल लिख दो, अदरवाइज आपको नल लिखने की जरूरत नहीं है। ये तब तक चेक करेगा बाय डिफॉल्ट जब तक इसके अंदर नल वैल्यू नहीं आ जाती, तो उतनी बार ये लूप चलेगा और देन एस के अंदर हम फिर से नेक्स्ट लाइन रीड कर लेंगे। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो अब ये पूरा पूरा डेटा इसके अंदर रीड होके आ जाएगा। क्लियर? यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेरी इसमें किसी को?
सो रीड और रीड लाइन में क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं सर। नेक्स्ट फंक्शन इसके अंदर आता है हमारे पास डेटा को राइट करने के लिए। अब जैसे हमने आर मोड का यूज करा, आर मोड एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके फाइल को ओपन करेगा कंटेंट को रीड करने के लिए। अब अगर हमें कोई डेटा राइट करना है तो हमारे पास मोड होता है डब्ल्यू। तो मैंने एक फाइल इसके अंदर बना दी, मैंने कहा एफ इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम दे दिया मैंने ए, एक्सटेंशन दे दी .txt और मोड क्या हो जाएगा हमारा डब्ल्यू। इस लोकेशन पे जाके हमें फाइल को क्रिएट करना है। देन मैंने एक वेरिएबल लिया एस इक्वल्स टू, मैंने कहा दिस इज माई फाइल, और मैंने कहा एफ डॉट राइट। एफ ऑब्जेक्ट है, राइट क्या उसका एक मेथड है, किसको राइट करेगा, एस को। एफ को क्लोज कर देंगे और मैसेज आ जाएगा प्रिंट डेटा सेव्ड। अब इस फाइल को सेव करा, मैंने कहा w1.py, रन करेंगे w1.py को, तो सिंपल एक मैसेज आ जाएगा फाइल क्रिएट या डेटा सेव, जो भी मैसेज लिखा है। अब उस लोकेशन पे जाके चेक करें क्या ये फाइल हमारी क्रिएट हुई है, तो ई ड्राइव, इसके अंदर है हमारा स्टूडेंट डेटा ml fhl बेसिक, और यहाँ पे फोल्डर है fhl। अब इसके अंदर ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट हो गई .txt, इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर वही कंटेंट आएंगे जो कंटेंट हमने राइट करे। ये लिखा था हमने दिस इज माई फाइल, तो ये कंटेंट इसके अंदर क्या हो गया, सेव हो गया। क्लियर? यस सर। यस सर। तो अगर यही डेटा में यूजर से इनपुट लेना है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी एस इनपुट एंटर डेटा और फाइल, सेव करके रन करेंगे। तो अब पहले यूजर से डेटा इनपुट कराएगा, जो भी डेटा यूजर को फाइल में सेव करना है। मैंने कहा दिस इज फर्स्ट लाइन, ये सिंपल मैंने एक मैसेज लिख दिया। अब जाके चेक करेंगे फोल्डर के अंदर, तो ये फाइल है हमारे पास, और जो डेटा यूजर ने इनपुट करा था वही डेटा इसके अंदर स्टोर हो। सो हमने एक फाइल क्रिएट भी हो रही है, डेटा भी हमारा इनपुट हो रहा है, डेटा हमारा सेव भी हो रहा है। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करो मैंने अगेन प्रोग्राम को रन करा और अब मैंने एक लाइन और लिख दी उसी फाइल के अंदर, मैंने कहा दिस इज सेकंड लाइन। अब एंटर करेंगे, मैसेज आएगा डेटा सेव। अब जाके चेक करेंगे फोल्डर के अंदर, तो आप यहाँ पे देखोगे पहली जो लाइन है वो क्या हो गई होगी, ओवरराइट। जो नेक्स्ट वाली लाइन आपने लिखी है, सेकंड लाइन जो लिखी है, लास्ट वाली लाइन, उसी को क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्योंकि जो आपका डब्ल्यू मोड है वो हमेशा नई फाइल क्रिएट करता है, यानी कि उस लोकेशन पे जाएगा, अगर वो फाइल ऑलरेडी अवेलेबल होगी तो उस फाइल को डिलीट कर देगा और नई फाइल क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली न्यू फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। बट हम चाहते हैं अगर फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है तो नई फाइल क्रिएट ना हो, उसी के अंदर कंटेंट राइट हो जाए। और अगर फाइल अवेलेबल है, अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो नई फाइल क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अपना मोड क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। सो अब मैंने यहाँ पे एक कॉपी करा, देन मैंने क्या फाइल का नाम दे दिया b.txt, मोड हो जाएगा इसका ए फॉर अपेंड, और यहाँ पर आ जाएगा एंटर डेटा फॉर ए फाइल। अब जो भी डेटा यूजर इनपुट करेगा ये उसके अंदर डेटा को राइट कर देगा और इसको हम क्लोज कर देंगे। अब रन करेंगे तो देखो बी आपका ए और आपका डब्ल्यू मोड में डिफरेंस क्या होता है कि डब्ल्यू मोड हमेशा नई फाइल क्रिएट करेगा, और जो आपका ए मोड है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके चेक करेगा क्या उस नाम की फाइल अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, और अगर अवेलेबल नहीं है तो उसी के अंदर कंटेंट हो जाएंगे, और अगर अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली नई फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो सेव करा मैंने w2.py से। नाउ अब इसको हम रन करते हैं। w2.py, ये पूछ रहा है डेटा, एंटर डेटा फॉर फाइल। तो मैंने कहा दिस इज फर्स्ट लाइन। अब जाके चेक करेंगे फोल्डर के अंदर, तो ये हमारी फाइल बनी बी, इसके अंदर ये लाइन आ गई दिस इज फर्स्ट लाइन। ये लाइन राइट हो गई, लेकिन जैसे हम दोबारा इसको रन करेंगे प्रोग्राम को,
मैंने कहा दिस इज सेकेंड लाइन। अब रन करेंगे तो जब हमने मोड यहाँ पे लिखा था W, तो उस केस में जो पहले वाले कंटेंट थे वो क्या हो रहे थे, ओवरराइट हो रहे थे। अब यहाँ पे कंटेंट ओवरराइट नहीं होंगे, उसी के अंदर क्या हो जाएंगे, अपेंड हो जाएंगे। तो दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन, दोनों लाइन इसके अंदर क्या हो गए, राइट हो। बट दोनों लाइन एक ही साथ आ रही है, हम चाहते हैं जितने भी कंटेंट हम लिखे वो हमेशा कहाँ पाए, न्यू लाइन में है। तो उसके लिए कोड के अंदर जाएंगे, हमने यहाँ पे लिखा राइट। अब इससे पहले क्या लगा देंगे, सिलेक्शन फॉर न्यू लाइन। पहले कर्सर कहाँ भेजेगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर भेजेगा, देन इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे एस से। सो पहले सिलेक्शन लिखा हुआ है, न्यू लाइन पे प्रिंट करा देगा, और एस के अंदर क्या है, नया डेटा। अब रन करेंगे इसको, wt.py, मैंने कहा दिस इज थर्ड लाइन, डेटा सेव। अब यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो आपको ये फाइल यहाँ पे मिल जाए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो यदि मुझे इसके अंदर एक प्रोग्राम बनाना है, मैंने कहा इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम दे दिया मैंने result.txt, मोड कर दिया हमने ए। तो जो हमने प्रोग्राम लास्ट टाइम बनाया था, रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मार्क्स, टोटल परसेंटेज, रिजल्ट, वो डेटा हमारा डायरेक्टली आउटपुट कंसोल पे आ रहा था, लेकिन वो डेटा हमारा कहीं सेव नहीं हो रहा था। यानी कि जब तक प्रोग्राम रनिंग रहेगा तब तक तो वो डेटा सेव रहेगा, जैसे प्रोग्राम रनिंग मोड से हटेगा पूरा डेटा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब उसी डेटा को अगर हमें परमानेंटली सेव करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, या तो डेटाबेस के अंदर स्टोर कराएंगे या हम इसको स्टोर कराएंगे फाइल के अंदर। सो डेटाबेस वाला पार्ट इसके बाद करेंगे, पहले हम इस डेटा को कहाँ पे सेव करते हैं, फाइल के अंदर सेव करते हैं। सो जो भी यूजर डेटा इनपुट करेगा, अपना रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल परसेंटेज, रिजल्ट, वो परमानेंटली हमारे फाइल के अंदर सेव होता रहे। तो मैंने फाइल बना दी result.txt, और मोड क्या हो जाएगा उसका, ए हो जाएगा। देन मैंने इनपुट कराया r इक्वल्स टू इनपुट, एंटर रोल नंबर, n इक्वल्स टू इनपुट, एंटर नेम, p इक्वल्स टू इनपुट, इंट इनपुट, क्योंकि मार्क्स जो आएंगे वो इंटीजर में आएंगे। मैंने कहा एंटर केमिस्ट्री फिजिक्स मार्क्स, इनपुट कराएंगे केमिस्ट्री, मैथ, केमिस्ट्री मार्क्स एंड मैथ मार्क्स, p इक्वल्स टू p प्लस c प्लस m। ये जो टोटल है वो हमारा इंटीजर में आए, डेसिमल वैल्यू में ना आए, तो इसको भी हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अगर इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो जो उसका आउटपुट है वो कितने भेजेगा, डेसिमल में, यानी कि पॉइंट में इसकी वैल्यू भेजेगा। तो हमारे पास टोटल कैलकुलेट हो गया, एक टोटल तो हमारा डायरेक्टली आ जाएगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। परसेंटेज हमारी डेसिमल में आएगी, तो परसेंटेज को हम इंटीजर में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो परसेंटेज इक्वल्स टू इंट t डिवाइड बाई 3, देन एक वेरिएबल लिया rs, डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक रखी। चेक करेंगे अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 है तो rs के अंदर आ जाए पास, rs के अंदर क्या आ जाए फेल। तो ये डेटा हमने इनपुट करा, कैलकुलेशन करी, फाइल ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड है। अब इस फाइल के अंदर इस डेटा को हमें क्या करना है, राइट करना है। सो पहले मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट f इक्वल्स टू f डॉट राइट। क्या राइट कराएंगे, मैंने कहा पहले राइट हो इसके अंदर रोल नंबर r, कोमा, फिर क्या इनपुट हो, नेम। अब इस में दो वैल्यूज के अंदर क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट स्टोर कर रहा हूँ।
F को मैंने क्लोज कर दिया और मैसेज यहाँ पे शो कर दिया प्रिंट डेटा सेव। अब सेव करेंगे इसको w3.py w3.py रोल नंबर 101 नेम ए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। पीरियड हमने इनपुट करा, नीचे कैलकुलेशन कर लेगा। सिर्फ हमने इनपुट क्या करा है, रोल नंबर और नेम। लेकिन जैसे यूजर एंटर करेगा तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगी और क्या कह रहा है कि आपका टेक्स्ट रैपर राइट मेथड टेक एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट टू आर गिवन। क्योंकि जो आपका राइट फंक्शन है उसके अंदर हम सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास करा सकते हैं, जबकि यहाँ पे हमने क्या पास कराई, 2 वैल्यू, रोल नंबर भी नेम भी। एज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पास, क्योंकि आपका जो राइट मेथड है उसके अंदर हम सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास करा सकते हैं, यानी कि एक टाइम पे कोई एक ही वैल्यू क्या हो सकती है, राइट हो सकती है। सो अगर मल्टीपल वैल्यूज के अंदर पास करानी है तो हम क्या कर देंगे, कॉन्केटिनेट कर देंगे। सो कॉन्केटिनेट करने के लिए अब सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया s इक्वल्स टू, मैंने कहा रोल नंबर कॉन्केटिनेट बाई /t कोमा नेम। रोल नंबर और नेम के बीच में क्या आ जाए, एक टैब का गैप आ जाए, एग्जैक्टली एक्यूरेट। तो मैंने क्या लिख दिया, /t लिख दिया, देन क्या आ गया, नेम। फिर देन मैंने यहाँ पे लिखा /t फिजिक्स /t केमिस्ट्री /t मैथ /t टोटल /t परसेंटेज /t RS। तो जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू एक सिंगल वेरिएबल में हमने क्या कर दी, कॉन्केट कर दी। क्योंकि जो राइट मेथड है वो एक ही आर्गुमेंट लेता है, तो सारी की सारी वैल्यू को कॉन्केटिनेट करके हमने कहाँ पे डाल दिया, एक वेरिएबल एस में, और यहाँ पे किसको पास करा देंगे, एस। अब सेव करके रन करेंगे, जब प्रोग्राम रन करेंगे तो अभी भी एक एरर आएगी, लेकिन एरर अब ये नहीं आएगी, एरर अब दूसरी आएगी, 101 ए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो अब एरर तो अभी भी आई, कहाँ पर आई, राइट मेथड के अंदर, लेकिन क्या दिखा रहा है, टाइप एरर, राइट आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट ए टपल्स। पहले वहां पे क्या दिखा रहा था, एग्जैक्टली 1 रिक्वायर्ड टू आर पास। अब हमने आर्गुमेंट एक ही पास कराया कॉन्केटिनेट करके, तो उसने क्या दिखा दिया, आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट ए टपल्स। सो मैंने आपको बताया था जब हमने कॉन्केटिनेशन करा, जब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कॉन्केटिनेशन के लिए, तो मैंने आपको बताया था कॉन्केटिनेशन के लिए हमारे पास 2 ऑपरेटर होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है कॉमा। प्लस और कॉमा दोनों मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू में क्या करते हैं, कॉन्केटिनेट करते हैं। प्लस भी वही काम करता है, कॉमा भी क्या करता है, वही काम करता है। पर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्लस ऑपरेटर है वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्केटिनेट करता है, अदर वैल्यू को कॉन्केटिनेट नहीं करता। जबकि जो आपका कॉमा है वो क्या कर सकता है, किसी भी टाइप की वैल्यू को कॉन्केटिनेट कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्लस वेरिएबल है उसके थ्रू हम प्लस जो वेरिएबल है उसके थ्रू जितनी वैल्यू कॉन्केटिनेट करेंगे वो क्या बनाएगा, स्ट्रिंग बनाएगा। और कॉमा क्या बनाता है, टपल्स, यानी कि स्ट्रक्चर बनाता है। जबकि जो आपका राइट मेथड है वो सिर्फ क्या लेगा, स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, और आपका जो एस वेरिएबल था वो क्या बन गया था, एक टपल यानी कि स्ट्रक्चर बन गया था। सो हमें इसको जो कॉन्केटिनेट करना होगा वो किससे करेंगे, स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल से करेंगे। तो कॉन्केटिनेट बाई, मैंने कहा प्लस 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 प्लस, जितनी भी वैल्यू को कॉन्केटिनेट कैसे कर देंगे, प्लस साइन से। प्लस से करेंगे तो क्या बनाएगा, इसकी स्ट्रिंग बनाएगा। कॉमा से करेंगे तो क्या बनाएगा, टपल्स बनाएगा। लेकिन जो प्लस ऑपरेटर है वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्केटिनेट कर सकता है। अब यहाँ पे रोल नंबर, नेम और RS ये तो हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल थे, लेकिन जो आपका टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स थे वो हमारे क्या थे, वो सारे के सारे इंटीजर या डबल थे। तो हमें उनको भी क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन बताया था मैंने, str। इसको भी क्या लिख देंगे, str। इसको भी क्या कर देंगे, str। देन कर्सर str, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, str। और ये ऑलरेडी हमारा स्ट्रिंग में है, और देन कर्सर कहाँ भेजेंगे, न्यू लाइन। तो सारी वैल्यू को कॉन्केटिनेट हमने किससे कर दिया, स्ट्रिंग से कर दिया, प्लस से। अब सेव करके रन करेंगे तो ये डेटा हमारा फाइल के अंदर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो रन करा मैंने इसको, रोल नंबर एंटर करा 101, नेम है 45, डेटा सेव। अगेन मैंने एंटर करा 102 B,
अगेन मैंने एंटर करा 103C। तो ये जितना भी डेटा है ये यहाँ पे कहीं प्रिंट नहीं हो रहा। इवन चाहते तो हम प्रिंट हो भी सकता कर भी सकते हैं, बट एक्चुअल में डेटा हमारा कहाँ पे सेव हो रहा है, एक फाइल के अंदर। अगेन मैंने एंटर करा 104D, वॉटएवर जो भी डेटा हमने इनपुट करा है। अब जाके चेक करेंगे फोल्डर के अंदर, तो ये हमारे पास फाइल आ जाएगी b.txt, सॉरी result.txt, हमारे पास ये फाइल आ गई और जो भी डेटा हमने इसके अंदर राइट करा था वो पूरा पूरा डेटा इसके अंदर सेव हो गया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. कोई query? हाँ नीरज, तुम्हें 3 बजे आना था। बढ़िया, बैठे नहीं, वहीं बैठा था, बैठा भी आ रहा हूँ। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. सो अब इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है। देखो ये रोल नंबर है, नेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये पूरा डेटा हमने इसके अंदर पास कराया। नाउ अब मैं अगेन इसके अंदर रन करता हूँ और मैंने अगेन क्या कर दिया, रोल नंबर पास करा दिया 101, नाम पास करा दिया F। अब ये डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, ओपन करेंगे तो अगेन एक रिकॉर्ड इसके अंदर और आ जाएगा। अब देखो हर एक स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट के नाम कॉमन हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मार्क्स कॉमन हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट के टोटल परसेंटेज रिजल्ट कॉमन हो सकता है, पर हर एक स्टूडेंट की जो आईडी है वो क्या होगी, हमारी यूनिक होगी। अब एक्चुअली ये फाइल सिस्टम है, इसके अंदर हम जो भी डेटा हम पास कराएंगे उसी डेटा को क्या कर लेगा, वो स्टोर कर लेगा। लाइक यहाँ पे 101 रोल नंबर ऑलरेडी अवेलेबल था तो उसने उसको तो स्टोर करा, लेकिन जब मैंने अगेन दोबारा 101 एंटर करा तो उसने इसको भी क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब जैसे हमारे पास डेटाबेस में होता है कि हम एक पर्टिकुलर कॉलम को क्या बना देते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं। अब यहाँ तो कोई प्राइमरी की का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बट हमें इसके अंदर ये कंस्ट्रेंट डालना है कि जैसे यूजर रिकॉर्ड अपना एंटर करे और अगर रोल नंबर जो यूजर एंटर कर रहा है अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो उसको स्टोर ना करे, मैसेज दिखा दे दिस रोल नंबर ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, और अगर नया अगर वो रोल नंबर अवेलेबल नहीं है तो वो डेटा हमारा फाइल के अंदर क्या हो जाए, सेव हो जाए। ठीक है, Yes, sir. ये कोड तुम्हें अभी करना है और अभी करके मुझे दिखाओ 5 मिनट के अंदर अंदर इसी फाइल के अंदर। ठीक है लोकेश, राहुल, शुभम, Yes, sir. Yes, sir. विजय, दीपक, सैटरडे संडे की क्लास हुई थी क्या? इस कोड को ट्राई करो फिर मुझे दिखाओ ये कैसे होगा। सर ठीक है, 5 मिनट का टाइम है। सर हाँ लोकेश बोल। सर सैटरडे संडे हाँ की लोकेश क्लास हुई बोलो। थी क्या? किसकी? सर इसी की एमएल सैटरडे, हाँ ये क्लास सैटरडे हुई थी। सर बस आपने तो बोलते वीकेंड्स पे ऑफ रहेगा तो मैंने सैटरडे संडे ज्वाइन नहीं करा था फिर। यार एक्चुअली ये जो है ना इनका थोड़ा जल्दी खत्म करना है कोर्स, तो इनका वीकेंड को ऑफ नहीं होगा, मतलब इनका संडे संडे ऑफ होगा। और सर जो मिस हुआ है वो क्योंकि थोड़ा सा आज का नया लगा मुझे तो तभी पूछा तुझे था। तुझे तुझे वीडियो भेज दूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है, ये प्रोग्राम बनाओ इतने, राहुल और शुभम। यस सर। ठीक है, 5 मिनट के बाद फिर कंटिन्यू।
हेलो, लोकेश हो गया कोड वो? सर कर रहा हूँ सर अभी ट्राई। शुभम, राहुल, मैं सर अभी कर रहा हूँ। कर रहे हैं सर। दीपक, विजय, नो सर। दीपक, सर ये रिजल्ट वाले सर का कोड दिखाना है एक बारी। सर वेब डेवलपमेंट वाली क्लास स्टार्ट हो गई। क्या? पाइथन से तो वेब डेवलपमेंट होने वाला था ना, आप बोल रहे थे कि नई क्लास है उसकी। अभी नहीं हुई, अभी नहीं स्टार्ट होगी 1-2 दिन में। ठीक है सर, बता देना कितने बजे होते हैं सर वो क्लास? 10:30 सुबह? हाँ, मॉर्निंग में। ठीक है सर, बता देना। दीपक हो गया कोड? नहीं हो रहा सर। Stop. राहुल, यस सर। हुआ नहीं हुआ? नो सर, ट्राइंग। सबसे पहले जो हमने कंटेंट यूजर ने रोल नंबर इनपुट करा है, पहले उसको फाइल के अंदर चेक करना है जो रोल नंबर यूजर इनपुट करेगा वो एग्जिस्ट है या नहीं है। सो इस कोड को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। पेस्ट। अब जस्ट अभी ये रोल नंबर इनपुट आ रहे हैं, बाकी जितना भी डेटा हो मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। इस पूरे डेटा को कमेंट कर देंगे। ये फाइल है हमारी ओपन result.txt। ये यूजर ने अपना न्यू रोल नंबर एंटर करा है। अब जो रोल नंबर यूजर ने एंटर करा है उसको हमें कहाँ पे चेक करना है? फाइल के अंदर। तो सबसे पहले हमें फाइल के कंटेंट को रीड करना है, क्योंकि जब हम रोल नंबर को चेक करेंगे तो उसको फाइल में चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट है या नहीं है। सो इसका जो मोड होगा फाइल का वो क्या रख देंगे? हम आर रख देंगे। फाइल को क्या करना है? हमें राइट अपेंड नहीं करना है, भी रीड करना है पहले। देन एस इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन, पहली लाइन इसके अंदर आ गई। देन मैंने यहाँ पे इसको लिखा वाइल एस, जब तक इसके अंदर नल नहीं आ जाता प्रिंट कर देंगे एस को, और एस के अंदर फिर से नेक्स्ट लाइन को रीड कर लेंगे। जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा इस एफ ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देंगे। अभी जस्ट यूजर ने रोल नंबर इनपुट करा है। इसके बाद जो फाइल हमने result.txt बनाई थी उसके कंटेंट को हमने रीड करा। अब मैं सेव करके रन करूंगा इसको w4.py cls w4.py, रोल नंबर एंटर करा 101। ये हमारे फाइल के कंटेंट आ गए जो हमने फाइल के अंदर अभी स्टोर करके रखे थे। 101, 102, 103, 104 जितने भी हमारे कंटेंट थे। ये लाइन आई थिंक इसमें भी अपडेट नहीं हुई, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी इस लाइन को। उसको सेव कर दिया फाइल को।
अब रोल नंबर एंटर करेंगे 101। अभी हमारे सारे कंटेंट आ गए उस फाइल के अंदर। अब जो रोल नंबर है यूजर ने इनपुट करा है, उस 101 वैल्यू को मुझे इस डेटा से कंपेयर करना है। ये डेटा हमारा कहाँ पे आ रहा है, लाइन बाय लाइन इस एस वेरिएबल के अंदर आ रहा है। लेकिन जब एस वेरिएबल के अंदर डेटा आएगा तो इसमें रोल नंबर भी आएगा, नेम भी आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स भी आएंगे। अब हमें बाकी के डेटा से कुछ नहीं करना, हमें कंपेयर किससे करना है, 101 से। सो अगर मैं एस की वैल्यू कंपेयर करता हूँ आर के अंदर यूजर ने रोल नंबर एंटर करा था, तो एस के अंदर तो ये पूरा पूरा रिकॉर्ड आया है, रोल नंबर के अंदर क्या है 101। तो यानी कि इस 101 की कंपेयर इस बाकी पूरे पूरे डेटा से होगी, बाकी पूरे पूरे डेटा से होगी, जबकि हमें कंपेयर किससे करना है, सिर्फ 101 वैल्यू से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू आई है, पूरा जो रिकॉर्ड आया है, इसको हम एरे में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम इसको एरे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि जितनी भी इंडेक्सिंग है वो आपस में ब्रेक हो जाएंगी। सो एरे में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन इसके अंदर होता है, इसको यहाँ से प्रिंट को हटा दिया मैंने यहाँ से। एक फंक्शन होता है a इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट। एस के अंदर हमारे पास पूरी स्ट्रिंग आ रही है, स्प्लिट एक फंक्शन होता है जो एक स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट करेगा, एरे में। एक स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट करेगा, एरे में कन्वर्ट करेगा। अब कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, एक डिफरेंशिएशन देना पड़ेगा। अब देखो जो हमारे पास ये फाइल है, इसमें हर एक वैल्यू के बीच में हमने क्या दिया, स्लैश टी दिया। रोल नंबर के बाद स्लैश टी, नेम के बाद स्लैश टी, हर एक वैल्यू के बाद में हमने क्या दिया है, स्लैश टी का गैप दिया है। तो जहां पे स्लैश टी मिले वहीं पे इंडेक्स क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने स्लैश टी। इस स्ट्रिंग के अंदर जहां पे उसे स्लैश टी का गैप मिलेगा वहीं से इंडेक्स ब्रेक होगा, कहाँ पे आ जाएगी, ए वेरिएबल के अंदर। सो अब ए के अंदर एक एरे बनेगा। अब इस एरे को अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए, अब इसको रन करोगे यहाँ पे तो ये कंटेंट हमारे इस तरीके से आ जाएंगे 101। अभी देखो डेटा आ गया एरे की फॉर्म में। रोल नंबर हमारा 0 इंडेक्स पे आ गया, नेम 1 इंडेक्स पे आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हमारे अलग अलग इंडेक्स पे आ गया। अभी जो 101 है पहली वैल्यू है, कौन से इंडेक्स पे आई होगी, 0 इंडेक्स पे। अब यहाँ से इसको हम कंपेयर कर लेंगे कि इफ, प्रिंट ना करा के इसको, इफ अगर ए ऑफ जीरो पे क्या है हमारे पास, रोल नंबर, अगर इक्वल टू किसके, आर के। ये रोल नंबर हमारा कहाँ से आया, जो फाइल के अंदर से डेटा रीड हुआ लाइन बाय लाइन, पहली लाइन रीड हुई, उसको हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया एरे की फॉर्म में। तो जो डेटा हमारा स्प्लिट हुआ उसकी अलग अलग इंडेक्स बन जाएगी। रोल नंबर इस एरे की 0 इंडेक्स पे आ जाएगा, नेम 1 पे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलग अलग इंडेक्स पे आ जाएगी। अब इसकी 0 इंडेक्स पे क्या आ गया, रोल नंबर आ गया। अब ये रोल नंबर कौन सा है, जो यूजर ने इनपुट करा है। अगर दोनों हमारे इक्वल हैं तो मैसेज आ जाए प्रिंट रोल नंबर मैच्ड, नहीं है तो सीधा एल्स में जाए और मैसेज आ जाए नॉट मैच्ड। रन करेंगे इसको, W4101। अब 101 रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो फर्स्ट टाइम पहले रिकॉर्ड के आगे तो क्या दिखाया उसने, मैच, और बाकी रिकॉर्ड का आगे क्या दिखाया उसने, नॉट मैच, क्योंकि 101 उसके अंदर अवेलेबल था। इसके बाद 102, 103, 104, ठीक है, ये हमारे रिकॉर्ड क्या थे, अलग थे। सो बेसिकली यहाँ पे मैच दिखा रहा है, लेकिन साथ में क्या दिखा रहा है, नॉट मैच भी दिखा रहा है। सो अब हमें इसके अंदर यहाँ से जो एल्स वाला पार्ट है इसको हटा देंगे, यानी कि जब रोल नंबर मिलेगा तभी मैच दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। बट हमें मैच वगैरह इसके अंदर नहीं दिखाना है, हमें इसके अंदर ये चेक करना है कि वो रोल नंबर एग्जिस्ट है या नहीं है। सो क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया मैंने टी की डिफॉल्ट वैल्यू, या हमने एक वेरिएबल ले लिया एच की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। ये क्या करेगा, मार्किंग करेगा कि वो रोल नंबर एग्जिस्ट है या नहीं है। सो उसने पहली लाइन को रीड करा, एस के अंदर आ गया, उसको स्प्लिट करा, वो एरे में आ गया। अब अगर ये एरे की जो 0 इंडेक्स वैल्यू है वो वैल्यू है जो रोल नंबर हमारी डेटाबेस या फाइल में स्टोर है, आर के अंदर वो रोल नंबर है जो यूजर ने करंटली इनपुट करा है। अगर दोनों के दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एच की वैल्यू 1 कर देंगे। बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है, 0। एच की वैल्यू 1 कब होगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जो रोल नंबर यूजर ने इनपुट करा है वो, और जो रोल नंबर फाइल के अंदर है, दोनों अगर एग्जिस्ट है तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देन हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि इफ अगर एच की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो मैसेज आ जाए रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, नहीं है तो सीधा एल्स में जाए और मैसेज आ जाए प्रिंट इट इज ए न्यू रोल नंबर। सो अब आगे चेक करेंगे
101 ऑलरेडी फाइल के अंदर अवेलेबल था तो ऑलरेडी एग्जिस्ट, 102 अवेलेबल था तो ऑलरेडी एग्जिस्ट, 103 भी अवेलेबल था तो क्या दिखा दिया, ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैंने कहा 105 ये रोल नंबर इस फाइल के अंदर अवेलेबल नहीं है तो क्या गया, इट इज ए न्यू रोल नंबर। सो अगर रोल नंबर मैच होता है तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये पार्ट चल जाएगा। और अगर मैच नहीं होता तो सीधा एल्स में जाएगा, क्या दिखा देगा, न्यू रोल नंबर। अब न्यू रोल नंबर है तो बाकी सारा डेटा फाइल के अंदर सेव हो जाए। सो अभी जो कमेंट वाला पोर्शन इसको हटा देंगे और ये कहाँ पर आ जाएगा, इस एल्स के अंदर, टैब का गैप दे देंगे और इसको हम एल्स के अंदर प्लेस कर देंगे। ये डेटा भी हमारा एफ के अंदर आ जाएगा और ये आ गया हमारा राइट। लेकिन अब देखो ये जो फाइल का ऑब्जेक्ट है, एक तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। दूसरा ये जो हमने मोड ओपन करा था वो किसके लिए ओपन करा था, रीड के लिए, जबकि डेटा हमारा क्या होगा, अपेंड होगा। तो यहाँ पे फिर से इस फाइल के ऑब्जेक्ट को ओपन कर लेंगे। एव इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम क्या है, result.txt और मोड क्या हो जाएगा इसका, ए। राइट कर देंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। मैसेज आ जाएगा डेटा सेव। आप सेव करके रन करते हैं इसको तो w.py 101 ऑलरेडी एग्जिस्ट, 105 नेम डाला मैंने कहा एच मार्क्स। अब जाके चेक करेंगे तो ये डेटा इसके अंदर स्टोर हो गया। तो इस तरीके से हम लॉजिकली चेक करेंगे कि वो डेटा उसके अंदर एग्जिस्ट है या नहीं। नोट क्या लिखा हमने इसका, f open result dot a f dot write as f dot close data save क्यों नहीं होती है। One 05 data save data क्यों जा रहा है? RS result.txt f dot write as f dot close w4 06 क्यों नहीं था इसमें। सर आई थिंक जो है एस वेरिएबल है इसके टैब ये तुम्हारा एल्स के अंदर आ गया आई थिंक। यस सर। ये जो एस वेरिएबल था वो एल्स के एल्स पार्ट में चला गया था। एस इक्वल्स टू, अब रन करेंगे इसको 105 ठीक है। तो ये डेटा हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो गया।
क्लियर? यस सर। यस सर। कोई डाउट मेरी किसी को? सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे उससे कॉन्सेप्ट और देन स्टार्ट करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, यस सर। फिर शुरू होगा सर। आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी इसमें कल करेंगे। सर मशीन लर्निंग कब से शुरू होगा? मशीन लर्निंग इसमें स्टार्ट होगा, उसमें लगेंगे तुम्हारे 2 दिन लगेंगे तुम्हारे डेटाबेस में। ऑलमोस्ट आपका थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर। हाँ, थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगा। सर ये रिकॉर्डिंग दे देना सर। रिकॉर्डिंग के लिए तुमने सर को नहीं मैसेज किया? नहीं सर। तो ग्रुप चलो में मैं करा आज है? ग्रुप में करा हुआ है, चलो मैं देखता हूँ, मैं डाउनलोड करके देखता हूँ। चलिए।